नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से गोरखा समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में अपने अधिकार, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, आंदोलन करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी उनकी मांगों को कभी स्वीकार नहीं किया गया और आज तक उनको उनके अधिकार नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों, अब की बार अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले फेज के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और 29 अप्रैल को सेकंड फेज के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे और 4 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा का रिजल्ट आ जाएगा और यह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और उन्होंने अब की बार यह ऐलान करते हुए वादा किया है कि 6 महीने के भीतर भीतर गोरखा जो समस्या है उनका स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। और साथ ही जो झूठे केस गोरखा समुदाय के लोगों के ऊपर लगा रखे हैं, पहले जो आंदोलन किए गए थे अलग स्टेटूट की डिमांड के लिए, अलग गोरखालैंड राज की मांग के लिए, उनकी मांगों को लेकर जिनके ऊपर भी फर्जी केस लगाए गए थे ममता सरकार के द्वारा, उनको 31 जुलाई तक वापस ले लिया जाएगा। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वादे किए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमित शाह जी ने कौन कौन से ऐलान किए हैं गोरखा समुदाय के साथ और साथ ही कौन कौन से वादे किए हैं। क्या पहले भी कभी ऐसे वादे किए गए थे? अगर किए गए थे तो उन वादों का क्या हुआ और साथ ही गोरखा समुदाय की मुख्य मांग क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गोरखा समुदाय की मुख्य मांग क्या है जो ये लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। दोस्तों, बात है सन 1907 की, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था? उस समय जब बंगाल का बंटवारा हुआ, पश्चिम बंगाल और पूरी बंगाल बना 1905 में, उस समय यहाँ के जो नेता थे, गोरखा समुदाय के नेता थे, उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अलग से कुछ ऐसा पैकेज दे दिया जाए कि ताकि जो हिल्स एरिया है दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र का, जहाँ पर गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की थी। उसके बाद लगातार 1907 से लेकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कई सारी लीग बनी, ऑल इंडिया गोरखा लीग बनी और साथ ही कई सारे संगठन बने, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और साथ ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जैसे सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में और साथ ही विमल गुरुंग के नेतृत्व में। तो लगातार ये अपने लिए अलग से क्या चाहते हैं, अलग से गोरखालैंड राज पश्चिम बंगाल से काटकर अलग से अपने लिए गोरखालैंड राज चाहते हैं जो गोरखा समुदाय के लोगों का होगा। तो ये लगातार 1907 से अब तक ये लगातार ये मांग करते आए हैं। विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन और साथ ही बीच बीच में हम देखें तो काफ़ी गोरखा समुदाय के लोगों ने काफ़ी शहादत भी दी है। जैसे 1986 से लेकर 88 का जो आंदोलन था उसमें इन्होंने काफ़ी शहादत भी दी है। इसके बाद हम देखें 2007 में, 2011 में, 2017 में काफ़ी भयंकर आंदोलन और धरने प्रदर्शन किए गए। लेकिन दोस्तों, इनकी मांगों को कभी स्वीकार किया ही नहीं गया। केवल क्या दिया गया इनको, एक जीटीए दे दिया गया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा इनको अभी तक कुछ नहीं दिया गया। तो इनकी मुख्य मांग ये है कि हमारे लिए क्या क्या किया जाए, एक अलग से गोरखालैंड राज बना दिया जाए। और इनका यह भी कहना है कि अगर अलग से गोरखालैंड राज नहीं बना सकते तो क्या कर दिया जाए, अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिसमें क्या हो, जैसे जम्मू कश्मीर की तरह, दिल्ली की तरह क्या हो, विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इनकी यह मुख्य मांग है। लेकिन दोस्तों, आज तक इनकी मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगातार राजनीतिक पार्टियां इनकी मांगों को क्या करती आई है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है। अब अगर दोस्तों हम समझें कि जैसे अमित शाह जी ने अभी जो ऐलान किया है, जो वादे किए हैं, वो क्या क्या हैं, उसको हम समझते हैं कि गोरखा समुदाय के लोगों के साथ कौन कौन से वादे अमित शाह जी ने किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि अगर इन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आती है, एनडीए गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या किया जाएगा, 6 महीने में ही समाधान निकाल लिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने राजनीति एक चुनावी रैली के दौरान ये सारे वादे किए थे। इन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर गोरखा समुदाय के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लिया जाएगा। दूसरा, गोरखाओं की शर्त पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि जैसे गोरखा समुदाय के लोग चाहते हैं उन्हीं की शर्त पर, उन्हीं के अनुसार यह समाधान निकाला जाएगा। तो एक तरीके से गोरखा समुदाय के लिए तो काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि जैसा वो चाहते हैं अगर ऐसा हो गया, जैसे अलग स्टेटूट की डिमांड या फिर कहें कि अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय से जो मांग करते आए हैं वो पूरी हो जाएगी। तीसरा, इन्होंने क्या कहा, केस वापस लेने का वादा। इन्होंने कहा कि जैसे पहले गोरखा समुदायों के द्वारा काफ़ी आंदोलन किए गए थे, हिंसक झड़पें भी हुई थी, तो उस दौरान क्या किया गया था, राज्य सरकार के द्वारा, बंगाल सरकार के द्वारा गोरखा समुदाय के लोगों के जो उस समय धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर चार्ज लगा के उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर केस लगा दिए गए। तो अमित शाह जी का ये कहना है कि 31 जुलाई से पहले पहले क्या 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 कर दिया जाएगा, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे जो फर्जी तरीके से ममता सरकार ने लगाए थे। और साथ ही जो आंदोलन कर रहे थे उनको दबाने की जो कोशिश की
की गई थी उसका भी हम समर्थन करते हैं, उस जो आंदोलन हो रहे थे उसका भी हम समर्थन करते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा। अब इन्होंने एक और मुख्य जो बात कही, उन्होंने स्थायी राजनीतिक समाधान की बात कही। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम अलग से गोरखालैंड राज्य बना देंगे या यूनियन टेरिटरी बना देंगे, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। इन्होंने ऐसा कहा कि स्थायी राजनीतिक समाधान, ताकि गोरखाओं के लिए आगे किसी धरना प्रदर्शन और आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े। अलग गोरखालैंड राज्य शब्द का उपयोग करने के बजाय गोरखा समस्या का स्थायी समाधान शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, लेकिन इतने लंबे समय से लंबित मांग के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है जो गोरखा समुदाय के लोग करते आ रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर गोरखाओं के साथ अन्याय करने और दार्जिलिंग में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया कि गोरखा समुदाय के लोगों के साथ जो टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार अन्याय करती आई है और गोरखा समुदाय को अपने न्याय और अधिकार कभी मिले ही नहीं है। अब दोस्तों ऐसा वादा इन्होंने किया 23 अप्रैल से पहले, 23 अप्रैल को वहाँ पर चुनाव हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि इन वादों, ऐसे वादे क्या पहली बार किए गए थे? इससे पहले भी क्या वादे नहीं किए गए थे? क्या 2014 से इनकी ही सरकार चलती आ रही है? 2014 की गई, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसमें क्या किया गया था उसको हम समझ लेते हैं। तब हमें समझ में आएगा कि आखिर इन वादों की क्या अहमियत है, या फिर ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, उसको हम समझते हैं। दोस्तों जब हमारे देश में 2014 की लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय भी इन्होंने एक वादा किया था, और ये वादा यही था जैसा इन्होंने अभी इस बार भी दोहराया है। 2014 के बाद 2019 के संकल्प पत्र में और साथ ही 2024 के वादों में गोरखा समस्या के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने का वादा प्रमुख रहा है। 2014 के बाद 2019 में भी लोकसभा के चुनाव में, 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में इन्होंने गोरखा समुदायों के साथ केवल वादा ही किया है, लेकिन अभी तक मिला क्या? अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों 2014 से इनकी सरकार चलती आ रही है, लेकिन वादे ही होते हैं और वादे जुमले बन जाते हैं, और जुमले इनको कोई चुनाव के बाद में कोई पूछता भी नहीं है। तो ऐसा हमेशा इनके साथ होता रहा है। और अभी इन्होंने क्या कहा है, 6 महीने के भीतर इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। 2024 में इन्होंने एक और वादा किया था। इन्होंने ये वादा किया था कि जैसे सिक्किम और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गोरखा समुदाय के कई समुदाय ऐसे हैं जिनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, और इन्होंने कहा कि जो गोरखा समुदाय की 11 जो उपजातियां हैं वो क्या चाहती हैं, एसटी का दर्जा चाहती हैं। तो एसटी का दर्जा उनको दे दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा कब कहा था? 2024 में। हम न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में इन्होंने साफ कह दिया था कि अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार 11 गोरखा जनजातियों को, गोरखा जो उपजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देगी। ऐसा इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था, लेकिन अभी तक दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। अब हम आगे समझते हैं इनके वादे और कौन कौन से हैं। ये हो गया 11 उपजातियों को एसटी का दर्जा देने की बात जो इन्होंने कही थी। इसके बाद हम समझते हैं कि और इन्होंने क्या क्या कहा था। जैसे अभी इन्होंने कहा कि गलत कानून केस वापस लेना, जैसे गोरखा समुदाय के लोगों के ऊपर जो गलत केस लगा रखे हैं उनको वापस लेना, 31 जुलाई तक की समय सीमा का उल्लेख करते हुए वापस ले लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने प्रमुखता से वादा किया है। और दूसरा क्या है, एक मतदाता सूची में नाम सुधार। जैसे अभी जो एसआईआर के दौरान काफ़ी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, जो जिसमें गोरखा समुदाय के लोगों की संख्या भी काफ़ी अधिक मात्रा में थी। इन्होंने वादा किया है कि जिनके भी नाम कटे हैं उनको वापस जोड़ दिया जाएगा। तो फिर बाकी और जो समुदाय के लोग हैं, जैसे गोरखा समुदायों के अलावा बाकी पश्चिम बंगाल में और भी तो लोग हैं, वो भी फिर मांग करेंगे कि हम उनके नाम जुड़ सकते हैं, तो हमारे नाम कहाँ गए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये केवल वोट बैंक की राजनीति हम समझ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि चाय बागान श्रमिकों के अधिकार, पहाड़ियों में चाय बागान श्रमिकों के लिए भूमि अधिकार, लैंड राइट्स और विकास परियोजनाओं का वादा किया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है कि चाय बागान श्रमिकों में, जैसे दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी चाय बागानों में काम करते हैं उन्हें भूमि के अधिकार दिए जाएंगे, और साथ ही श्रमिकों के लिए कुछ विशेष आर्थिक पैकेज और उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। अब दोस्तों विकास परियोजना के बारे में भी इन्होंने कहा है कि क्षेत्र के लिए AIMS एम्स जैसे संस्थान, औद्योगिक पार्क, दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का वादा भी किया गया है। तो दोस्तों अब से पहले ये क्या कर रहे थे? 2014 से लेकर अब तक तो इन्हीं की सरकार है, और वहाँ पर वर्तमान सांसद भी बीजेपी की तरफ से है, राजू बिष्ट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब की बार ये हो पाएगा? 10 सालों से ऐसा कुछ हो नहीं पाया है।
तो अब की बार क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि अब की बार कुछ हो जाए? फिर 2024 के बाद जैसे 2029 के चुनाव होंगे तो 2029 के चुनाव में फिर वादे किए जाएंगे, 2026 के बाद 2031 में फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर वादे किए जाएंगे और ये वादे लगातार चलते ही रहते हैं, जो आज़ादी से पहले से करते आए हैं और आज़ादी के बाद से फिर करते आए हैं। तो ये वादे चलते ही रहते हैं, लेकिन इनकी गोरखा समुदाय के लोगों की कभी मूल समस्याओं को कभी उठाया ही नहीं गया। अब दोस्तों गोरखा समुदाय के लोग तो अपने लिए अलग से काफ़ी लंबे समय से गोरखालैंड राज की मांग करते आए हैं, लेकिन इनके वादे वादे ही रह जाते हैं और ये वादे कभी पूरे होते ही नहीं हैं। दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप इन वादों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।